अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फैमिली चिनोपोडेसी। चिनोपोडेसी फैमिली के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास सारा मेंबर है, जिसके जिनस से इसको ये नाम दिया गया है चिनोपोडेसी, वो चिनोपोडियम एल्बम है। चिनोपोडियम एल्बम उर्फ आम में इसे बाथू कहा जाता है। उसको हम इस फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के तौर पर स्टडी करेंगे। इसके अंदर जो नंबर ऑफ जेनरास हैं तकरीबन 100 के करीब है। वो 100 टू 120 इसके अंदर रिपोर्टेड है, लेकिन 100 तो कंफर्म है। इसके अंदर स्पीशीज इसकी 1500 से 1700 के दरमियान लाई करती है, और 1500 जो है वो कंफर्म स्पीशीज इसकी आइडेंटिफाइड है। अगर इम्पोर्टेड इससे प्लांट्स को लिया जाए तो इसमें बीटा वल्गैरिस है, यानी चिकंदर इसके अंदर पाया जाता है, और स्पाइनेसिया ओलेरेसिया है। ये पालक का पौधा होता है, पालक जिसे सब्जी के तौर पर हम पकाते हैं। चीनोपोडियम एल्बम है बाथू, और इसी तरह चीनोपोडियम किनोआ है, जिससे जो है किनोआ के बीज जो है ना वो बनते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं, और ये गंदम के अल्टरनेटिव के तौर पर इसको इन बीजों को इस्तेमाल किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर आ गया हमारे पास चीनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम की हैबिट की बात करें तो ये कॉमन एनुअल हब है, और ये जड़ी बूटी के तौर पर, वीड के तौर पर फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर उगती है। गंदम के अंदर अक्सर देखने में आती है, आलू की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना हमें पाई जाती है। जनरली फील्ड्स के अंदर ये वीड के तौर पर, यानी जड़ी बूटी के तौर पर ग्रो कर रही होती है, खुद से ही ग्रो कर रही होती है। रूट की बात करें तो इसके अंदर टैप रूट होती है, यानी जो मेन रूट है वही डाउनवर्ड जो है ग्रो करती चली जाती है, और उससे फिर छोटी छोटी जो ब्रांचिंग है ये होती जाएगी। तो टैप रूट है, यानी प्राइमरी रूट होगी इसकी, और उसी से क्या है आगे ब्रांचिंग इसके अंदर मौजूद है। सो टैप रूट और ब्रांच रूट सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। अगर हम इसके स्टेम की बात करें तो स्टेम इसमें क्या होगा, इरेक्ट होता है, सीधा ग्रो करता है। ये स्टेम अपवर्ड जो है वो ग्रो करेगा, इरेक्ट होता है। फिर इसमें ब्रांचिंग होती है, ब्रांचेस इसके अंदर मौजूद होती हैं, यानी मेन स्टेम से इस तरह से ब्रांचेस निकल रही होती हैं। और अगर इसके स्टेम का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये राउंड नहीं है, ये गोल नहीं है, बल्कि इसमें जो है वो क्या है, इसमें एंगल्स बने हुए हैं। यानी ये बिल्कुल गोलाई में नहीं है, बल्कि इसके कॉर्नर्स जो है ना वो बने हुए हैं। तो इस वजह से स्टेम इसका कैसा है, एंगल्ड स्टेम इसके अंदर पाया जाता है। फिर स्टेम का जनरली तो कलर ग्रीन होता है, लेकिन इसमें रेड और पर्पल कलर भी मौजूद होता है। तो यहाँ हम इसमें जो है ना वो देखेंगे कि ये इसका स्टेम है। तो स्टेम का कलर कुछ जो है पार्ट्स पे ग्रीन है, और कुछ जगहों पे जो है ये रेड और पर्पल कलर भी इसके अंदर आ रहा होता है। सेम ये हमारे पास जो है ना मेंबर है, तो मेन इसके अंदर ये ग्रीन चल रहा है, लेकिन अंदर अंदर इसके अंदर क्या है, ये रेड और पर्पल जो कलर है ये भी शो हो रहा है इसके पिगमेंटेशन की डिफरेंस की वजह से। फिर इसके लीफ की बात करेंगे, कॉलन रैमल दोनों तरह के हैं, यानी जो मेन स्टेम है उसके ऊपर भी लीफ ग्रो कर रहे हैं। तो ये मेन, अगर हम इसमें स्टेम लें तो ये देखिए ये मेन स्टेम के ऊपर भी लीफ है। तो मेन स्टेम के ऊपर जो लीफ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉलन। फिर ये इसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के ऊपर भी लीफ है, तो इन्हें क्या कहेंगे, रैमल। कॉलन रैमल दोनों तरह के इसके अंदर लीफ मौजूद होंगे। एक्स स्टिपुलेट है, स्टिप्यूल या आउटग्रोथ, लीफ की बेस पे आउटग्रोथ इसमें नहीं होती, सिंपल लीफ होते हैं। जिस तरह गुलाब के अंदर हमने लिया था कंपाउंड लीफ होते हैं, उसकी आगे छोटी छोटी लीफलेट होती हैं। इनमें क्या होगा, ये लीफ सिंपल होगा, एक एक करके ही होगा। ये सिंपल इसके अंदर जो है ना लीफ है, चाहे कॉलन है चाहे रेमल है, सिंपल लीफ होंगे इसके अंदर। और लीफ की डंडी जो है ना मौजूद होती है, लीफ की जो डंडी है, क्या बोलते हैं इसको, पेट्यूल जो है ना वो कहा जाता है। तो पेट्यूलेट जो है ना वो कंडीशन इसमें पाई जाती है। अल्टरनेटिव फॉर्म में ये मौजूद है। अल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब है कि स्टेम की एक तरफ, फिर इसी तरह दूसरी तरफ, अपोजिट साइड, बिल्कुल आमने सामने नहीं होंगे। एक में दाएं तरफ है तो दूसरी तरफ जाके ना, यानी ऊपर जाके ये बाएं तरफ। तो ये दाएं बाएं इस तरह से जो है ना जो पैटर्न जो है ना वो बन रहा होता है, इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव जो है ना वो फॉर्म कहा जाता है, या अल्टरनेट इसके अंदर लीफ होते हैं। तो कॉलन रैमल दोनों में ही ये अल्टरनेटिव पैटर्न जो है ना वो चल रहा होता है, कि एक तरफ ये दाएं तरफ है, ये बाएं तरफ। इसी तरह
दाएं तरफ बाएं तरफ ये सारा जो है ना इसके अंदर क्या चल रहा होगा, ये पैटर्न इसमें लीफ का मौजूद होता है। और फिर अगर इसकी विनेशन की बात करें तो रेटिकुलेट विनेशन है और ये यूनिकोस्टेट है, यानी सिंगल लाइन ही है। इसके अंदर जो लीफ हैं उनमें एक मेन में ड्रिप जा रही है, उससे फिर आगे क्या होंगी, एक ही लाइन के अंदर ओरिजिनेट हो रही हैं इसकी जो छोटी जो इसमें होंगी वेन्स होंगी। तो ये चूंकि एक ही लाइन है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिकोस्टेट कहते हैं। फिर इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे, इसकी फ्लावर्स की अरेंजमेंट को। आपने बातों के ऊपर यकीनन कभी जो है फूल नहीं देखे होंगे, पालक के ऊपर फूल नहीं देखे होंगे, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, यानी इसमें सप्पल्स पेटल डिफरेंशिएटेड नहीं होती, पेरियंथ लीफ होते हैं, इस वजह से वो इतने प्रोमिनेंट इसके अंदर नहीं होंगे। बहरहाल इसमें इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लोरल अरेंजमेंट है, बट वो फ्लावर जो है वो रोज की तरह या बाकी जो प्रोमिनेंट फ्लावर्स हैं उनकी तरह नहीं है। साइमोस टाइप का है, यानी टिप के ऊपर जाके पहले इसमें जो है ना वो फ्लावर मिलने मेच्योर होना है और लेटरल साइड पे बाद में जो है ना वो फ्लावर मेच्योर होते हैं। कंडेंस इसमें ये साइम है और इसकी साइड से निकले हुए स्पाइक्स होते हैं, एक्सिलरी स्पाइक्स। स्पाइक्स यानी कोई भी जो आउट ग्रोथ जो है ना वो निकली हुई हो या एक्सटेंडेड जो है ना वो स्ट्रक्चर हो, वर्टिकल फॉर्म में मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं, उसको स्पाइक जो है ना वो कहते हैं। तो ये हमारे पास इसके अंदर कंडीशन आ जाती है, ये साइमोस टाइप है और इसके अंदर ये कंडेंस जो है ना वो साइम है, यानी इसमें बहुत सारे जो है ना वो फ्लावर लगे होते हैं। इंडिविजुअल फ्लावर की बात करें तो ये बहुत छोटे हैं, ये बहुत छोटे फ्लावर हैं, ये पूरा एक साइम है कंडेंस फॉर्म में, और ये इसके अंदर इंडिविजुअल जो है ना वो क्या आ रहे हैं, ये फ्लावर आ रहे हैं। अब इस इंडिविजुअल फ्लावर के अंदर सप्पल्स प्रोमिनेंट नहीं है, पेटल्स प्रोमिनेंट नहीं है, इसके अंदर ये ग्रीनिश सी पत्तियां होती हैं जिन्हें पेरियंथ लीफ कहा जाता है। ये 5 पेरियंथ लीफ इसके अंदर मौजूद होते हैं, इंडिविजुअल जो फ्लावर हैं इनके अंदर। तो फ्लावर आ गया हमारे पास, ब्रैक्टिएट फ्लावर है इसके, यानी फ्लावर की जो बेस है वहां पे आउटग्रोथ मौजूद है। फ्लावर से साइल है, यानी इन फूलों की डंडी नहीं है, सारे के सारे एक दूसरे के अंदर अंदर ये छोटे छोटे जो फ्लावर हैं ये डायरेक्टली जो है ये इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर डायरेक्टली ही क्या है, ये अटैच होते हैं। इस तरह से ये पूरा एक क्लस्टर जो है ना वो बना देते हैं। सो ये सेसाइल हैं, यानी बगैर डंडी के, कंप्लीट है, मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है इसके अंदर। पेंटामेरस है, 5 यूनिट होते हैं इसके अंदर, यानी पेरियंथ लीफ 5 होंगे इसके अंदर। एक्टिनोमॉर्फिक है, रेगुलर फॉर्म में, चूंकि इसके अंदर पेरियंथ मौजूद होते हैं और किसी भी एंगल से इसको डिवाइड करें तो 2 मिरर इमेजेस में बनते हैं। बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों स्ट्रक्चर मौजूद हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन है, यानी ओवरी इसके अंदर सुपीरियर होती है। फिर चूंकि इसके अंदर केलेक्स और क्रोला नहीं है, उसकी जगह पे क्या है, पेरियंथ मौजूद है। और पेरियंथ की टर्म तब हम यूज करते हैं जब इसमें सप्पल और पेटल के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो, यानी पता ना चले कि सप्पल कौन सी है और पेटल कौन सी है, तो तब इसमें जो है ना ये पेरियंथ लीफ होते हैं। सो 5 इसके अंदर पेरियंथ लीफ होंगे और पोलीफिलस कंडीशन है, यानी ये जो पेरियंथ लीफ होंगे ये एक दूसरे से फ्री फॉर्म में पड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। ग्रीन इन कलर हैं ये और इनफीरियर हैं क्योंकि ओवरी इसके अंदर सुपीरियर होगी। अब बात करेंगे हम इसके अंदर एंड्रोशियम की, यानी मेल रिप्रोडक्टिव इसका स्ट्रक्चर की। स्टेमन का नंबर इसमें 5 है, पोली एंड्रस है, स्टेमन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है। इसमें फिलामेंट्स लॉन्ग होंगी, लंबी फिलामेंट्स होंगी और इसके जो एंथर होंगे वो बेसिफिक्स्ड होंगे, यानी इसकी बेस के साथ जो है ये जुड़े होंगे इस तरह से। गैनेशियम की बात करें तो बाइकार्पलरी कंडीशन है, यानी 2 कार्पल्स होती हैं। सिन कार्पस कंडीशन है, दोनों कार्पल्स एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी। ओवरी इसमें सुपीरियर होती है। यूनिलोक्यूलर है, यानी एक ही खाना होता है और उस खाने के बेस पे इसमें ओव्यूल पड़ा होता है।
ओवरी यहाँ पे हमने लिया सुपीरियर है, और ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल होता है, एक ही लोक्यूल होता है, मतलब सॉरी, ओवरी सुपीरियर है बट इसके अंदर जो कार्पल्स हैं वो दो हैं, दो कार्पल्स होती हैं, दोनों कार्पल्स आपस में जुड़ी होती हैं, खाना एक ही होगा, और इसके अंदर जो इसमें होगा ओव्यूल होगा, यानी बीज उसमें जो है वो एक ही बनना है, और सिंगल इसके अंदर जो ओव्यूल होगा वो बेस के साथ जुड़ा हुआ है, सो बेसल प्लेसेंटेशन है। स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा के अंदर दो यूनिट होते हैं, दो इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, इसलिए स्टिग्मा क्या है, बाइफिड है। स्टिग्मा बाइफिड है। यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला अगर लें तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हमने लिया है, रेगुलर फॉर्म में, रेगुलर शेप पे होता है। बाइसेक्सुअल हमने कंडीशन ली है, मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद है। केलेक्स और क्रोला दोनों मिसिंग है, उसी जगह पे क्या आगे, पेरियंथ लीफ आगे, और 5 हमने पेरियंथ लीफ लिए थे। एंड्रोशियम में 5 स्टेमन मौजूद होते हैं और ये फ्री होते हैं, इसलिए इसके साथ हमने ब्रैकेट नहीं लगानी। गाइडेशियम हमने कहा बाइकार्पलरी है, दो कार्पल्स होती हैं और दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हमने इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ी होंगी कार्पल्स जो है। ओवरी सुपीरियर है, सो इसको हम अंडरलाइन भी कर देते हैं। तो ये था इसका फ्लोरल फॉर्मूला। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो फैमिली चिनोपोडेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे पहले इसमें फूड और वेजिटेबल का ये सोर्स है। तो स्पाइनेसिया ओलिरेसिया यानी जो पालक है, चाहे वो स्प्रिंग वाली जो है इसमें हम वैरायटी ले लें, और चाहे जो है जो इसको मतलब कह लें विंटर सीजन के अंदर ग्रो करने वाली स्पाइनेसिया है, तो ये इसके जो लीव्स होते हैं ये गुड सोर्स है मिनरल्स का, बहुत सारे वाइटामिन इसके अंदर मौजूद होते हैं, सो ये गुड सोर्स है फूड का, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स के तौर पर इसको यूज करते हैं। चिनोपोडियम एल्बम बाथू को भी सब्जी के तौर पर भी पकाया जाता है, साग के अंदर भी डाला जाता है, और इसको फोडर के तौर पर यानी चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बाथू को जानवरों के चारे के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हमारे पास शुगर की प्रोडक्शन आ जाती है, जो चिकंदर होता है ये चूंकि मीठा होता है, तो इस से शुगर की प्रोडक्शन की जाती है, स्पेशली उन कंट्रीज के अंदर जहाँ पे शुगर केन की जो एक्सपोर्ट है वो इतनी नहीं हो रही है, या वहाँ पे उनकी ग्रोथ जो है ना वो नहीं है इतनी ज़्यादा, तो वहाँ पे बीटा वल्गैरिस को यानी चिकंदर को ग्रो करवाया जाता है। जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के अंदर 15% जो शुगर होती है ओवरऑल प्रोडक्शन में, वो इसमें जो है बीट जो रूट है, या कह लें जो बीटा वल्गैरिस है जो चिकंदर है, इससे बनाया जाता है इसको। फिर डाइस का सोर्स आ जाता है, इसी चुकंदर को ही अगर हम देखें, आपने यकीनन देख रखा होगा, तो ये डार्क इसका जो कलर होता है तो उससे रेड सैप बनता है, तो ये रेड सैप जो है ये रूट ऑफ बीट से जो है ना वो बनाया जाता है। तो नेपिफॉर्म जो इसकी बीट की जो रूट होगी, उस रूट के अंदर से इस रेड सैप को निकाला जाता है, और ये रेड सैप जो है रेड डाई के तौर पर यूज होता है। सब्जी की प्रिपरेशन के अंदर यूज किए जाते हैं इसके बहुत सारे मेंबर, क्योंकि इसमें एक स्लूनक बूटी है, इसको जो है सोइटा फ्रूटिकोसा जो है ना वो कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है इसका। इसकी जो राख होती है, इसकी जो ऐश होती है, चूंकि ये साल्टी वाटर के अंदर ग्रो कर रही होती है, नमकीन जो पानी है उसके किनारों पे वाटर बॉडीज के इर्द गिर्द जो है ना वो मौजूद होती है, ग्रो कर रही होती है, तो इसकी जो राख होती है उसको सब्जी की प्रिपरेशन के अंदर यूज किया जाता है। इसी तरह जो सालसोला बेरियोस्मा है, ये स्पेशी उर्फ आम में इसको लाना कहा जाता है। एक मशहूर कहावत है, उठ बोलेगा तो लाने दी बाज आएगी, तो लाना जो है ये कैमल का फॉडर के तौर पर भी यूज होता है, और इसके अलावा लाना जो है इसको एज अ होल सब्जी की प्रिपरेशन में, चूंकि ये अल्कलाइड जो है ना वो नेचर का होता है, और इस वजह से इसको सब्जी की प्रिपरेशन के अंदर यूज किया जाता है। सूडो सीरियल क्रॉप्स की अगर बात करें तो सीरियल क्रॉप्स जो है ये अनाज है, जो जैसे हम चावल ले लें, मकई है, इसमें अगर हम लेते हैं वीट को जो है ना वो लेते हैं, तो ये बेसिक हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं। तो सूडो सीरियल क्रॉप किनोआ जो है, इसके जो बीज होते हैं वो रिच सोर्स हैं प्रोटीन का,
तो इसको अल्टरनेटिव फूड सोर्स के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। ये बहुत अब कॉमन जो है ना वो होता जा रहा है, इसकी ग्रोथ भी और इसका यूज़ भी। फिर हालोफाइट्स की बात करेंगे हम। हालोफाइट्स ऐसे होते हैं जो साल्ट लविंग होते हैं, यानी साल्टी वाटर के अंदर, साल्टी सॉइल के अंदर ग्रो करने वाली जो वो स्पीशीज होती हैं। ये साल्ट इफेक्टेड सॉइल की रेक्लेमेशन में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि इन स्पीशीज के अंदर एबिलिटी होती है कि ये साल्ट की अपटेक करके अपने वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेती हैं। तो जो साल्ट इफेक्टेड सॉइल होगी या जो कलर वाली ज़मीन होगी, उस ज़मीन को ये काबिल काश्त जो है ना बना देती हैं, वहाँ नमक की मिकदार को कम कर देती हैं। फोडर का के तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाना जो है ये भी फोडर के तौर पर यूज़ होता है कैमल के लिए। इसमें एट्रीप्लेक्स की स्पीशीज जो है इसको भी फोडर के तौर पर यूज़ किया जाता है। चीनोपोडियम एल्बम यानी बाथू को भी फोडर के तौर पर यूज़ किया जाता है, चारे के तौर पर। और मेडिसिनल यूजेस भी हैं। ट्रेडिशनली पहले जो वक्तों में क्या किया जाता था, चीनोपोडियम, इसमें एम्ब्रियोसिस एक स्पीशीज थी, इसको एंटी एंथलमेटिक जो है ना वो एक्टिविटी, यानी इसमें इस पौधे को और ये बाथू की ही कह लीजिए कि एक किस्म है, उसी की जिनस से ये ताल्लुक जो है वो रखता है। तो ये एंटी एंथलमेटिक जो है वो एक्टिविटी है, यानी जो पेट के अंदर पाए जाने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको किल करने के लिए, उनको मारने के लिए, इनको वर्म्स जो होंगे इंटेस्टाइनल, स्पेशली जो वर्म्स होंगे, उनको किल करने के लिए इन प्लांट्स को जो है यूज़ किया जाता है। सो ये इसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी है। तो ये थी हमारे पास फैमिली चिनोपोडेसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर की प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, वेजिटेबल के सोर्स के तौर पर इम्पोर्टेंट है, फोडर के तौर पर इम्पोर्टेंट है, और सब्जी की प्रिपरेशन के लिए है, सॉइल को काबिल काश्त बनाने के लिए। और पुराने वक्तों में इसको मतलब वर्म्स को, इंटेस्टाइनल जो वर्म्स हैं, पेट के अंदर, आंतों के अंदर पाए जाने वाले जो कीड़े हैं, उनको किल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। और चिकंदर जो है उसको वेजिटेबल के तौर पर भी, सैलड के अंदर भी यूज़ करते हैं, और इससे शुगर की प्रोडक्शन भी की जाती है। और साथ ही साथ इसमें ये बीट की जो रूट्स होती हैं या चुकंदर की जो रूट हैं, ये रेड सैप जो है ना इससे बनता है, और वो इम्पोर्टेंट सोर्स है रेड डाइस।